ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं एंड जो भी आपके लास्ट टॉपिक्स आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज डेसिमल्स। तो चलिए डेसिमल की अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट होता है जिसमें हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ जस्ट लाइक 23.70, तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर। तो ये होगा हमारा डेसिमल, ये हमारा होगा होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट, या फिर ये जो हमारा डेसिमल के राइट साइड में ये होता है हमारा डेसिमल पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कहाँ गया, तो देखिए प्लेसेस गिवन है, यहाँ पर वंस गिवन है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड। चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास टेंथ्स। तो टेंथ्स का मतलब होता है हमारे पास दैट इज 1/10। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा उसमें हम डिनोमिनेटर में 10 पार्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2/10, तो एक जीरो है तो हम एक नंबर से पहले यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास 4 टेंथ्स गिवन है तो इसका मतलब होगा हमारे पास 4/10 एंड जो डेसिमल होगा नंबर वो होगा हमारे पास 0.4। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर 10 है तो हमें एक डेसिमल प्लेस यूज़ करना है। अगर इसकी जगह 1/100 होता तो हम 2 डेसिमल प्लेस करते एंड सो ऑन। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास टू चेंज द फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर इनटू डेसिमल। तो बस उसी हिसाब से यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम कुछ पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेसिमल्स। तो देखिए आ गया 3/10, तो उसको हम क्या कर सकते हैं 0.3। चलिए नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन कॉमन फ्रैक्शंस। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम सी पार्ट ले लेते हैं। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए एक डेसिमल प्लेस से हो जाएगा 8/10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गया दैट इज 4/5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास बी पार्ट। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 × 10 अपॉन प्लस 4/10। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 170 प्लस 4 दैट इज 10। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 174/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 17.4। क्योंकि देखिए हमारे पास एक जीरो है और एक से पहले हम यहाँ पर डेसिमल पुट करने वाले, दैट्स इट। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर हम 2 डेसिमल प्लेस से पहले क्या लगाएंगे, 0 पुट। 2 डिजिट से पहले हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस करेंगे। अगर जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखें दैट इज 19/100 है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 जीरोस है, तो हमारे पास 2 डिजिट्स होनी चाहिए उससे पहले डेसिमल पुट करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ से बी पार्ट। तो ये आ गया 38। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब नीचे 1 ला के हमें कितनी 0 पुट करनी पड़ेगी, 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राइट इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम जस्ट लाइक, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 118 अपॉन 100। तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ओके वेट, तो यहाँ पर हम डेसिमल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 405/100। तो ये हो जाएगा 405/100। तो यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 से पहले डेसिमल लगा देंगे, 10 लाइक डेसिमल। तो 2 से पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, तो ये हो गया 4.05।
चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर थाउजेंड्स एंड 10,000। तो वही अब हमारे पास जैसे थाउजेंड्स एंड 10,000 की बात चल रही हो जाएगा 1/100 और 1/1000 1/10,000। तो चलिए अब जैसे ही हमारे जीरोस बढ़ेंगी उसी हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस इंक्रीज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 जीरोस हैं तो हम लगाएंगे 3 से पहले, दैट इज 7 1 2, यहाँ पर देयर इज पॉइंट दैट इज 0। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइटिंग कॉमन फ्रैक्शंस। तो कॉमन फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बी पार्ट तो 61.851, तो यहाँ पर करेंगे तो 61,65851 अपॉन, देखो 3 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1000। देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पर हम 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज 4 देन पॉइंट then 8 3 4। तो ये हमेशा डेसिमल पार्ट्स को हम ऐसे ही सेपरेटली रीड करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट देखना है। देखिए डेसिमल पॉइंट से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो 1s 10s 100s 1000 10,000, अगर राइट में जाएंगे दैट इज 10s 100s 1000s 10,000, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7D पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, एंड तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10th TENTHS 10th प्लेस वैल्यू जो होगी यहाँ पर 8/10। नेक्स्ट वी आर हैविंग सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 कौन से प्लेस पर है, 1st प्लेस पर, और प्लेस वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें आंसर्स लिखने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देख लेते हैं। ओके तो 10th प्लेस पर क्या है हमारे पास, 1/10 से और 300 से। चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर फिल इन द बॉक्सेस। तो देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए 1 के नीचे क्या आ जाएगा 10, 3 के नीचे क्या आ जाएगा दैट इज 100, 2 के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट स्टैंडर्ड न्यूमरल शॉर्ट फॉर्म इन डेसिमल्स। ओके तो चलिए हम उसका ए पार्ट ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 328 आ गया, दिस इज 328 डेसिमल। देन हमारे पास आ गया 354, ठीक हो गया हमारे पास 354, क्लियर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन सच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं बी पार्ट पर। अब देखिए जो 5 है उसकी हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। 5 कौन से प्लेस पर है, दैट इज 10th प्लेस, उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 × 10 50, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, सी पार्ट। तो देखिए ये हमारे पास 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, 100th प्लेस, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। चलिए इनको हम लिख लेते हैं, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस एंड दिस इज 1000th प्लेस, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गया हमारे पास 70 + 6 + 1/10 + 0 + 8/100। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट। तो ये हमारे पास है, इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। ओके तो हमारे पास यहाँ पर 100th प्लेस है, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज 100s 10s 1s देन डेसिमल पॉइंट, देन हमारे पास आता है 10th प्लेस, देन 100th प्लेस एंड देन 1000th प्लेस। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर हो जाएगा जस्ट लाइक 2 0 5 देन पॉइंट देन 0 0 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो खत्म हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अगर हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात करें तो हो जाएगा 7/10, 70/100। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे डेसिमल्स पे तो आपके पास क्या आएगा, सेम वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग 7E। तो यहाँ पर आता है स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। तो चलिए, तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6.9 एंड यहाँ पर लिखा है 6.9 एंड 00। देखो डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो ऐड कर सकते हो, उससे कोई वैल्यूएशन नहीं होती अंटिल अनलेस आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये भी काट दो या लिख दो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये सही है। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू। अब देखिए जैसे पॉइंट के बाद 001 है, 0.1 आ गया, तो ये क्या इक्वल होंगे, नो, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, ये 1000th प्लेस पर है, ये हो गए डिफरेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट वी आर इन कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो चलिए वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे, कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग भी। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7F, क्वेश्चन नंबर 1, राइट करेक्ट एंड इनकरेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस है, तो आपको यहाँ पर देखिए दो डेसिमल प्लेस दिखे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आना चाहिए 0.4 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज टू कंपेयर एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले हम करेंगे इनका होल नंबर कंपेयर। अगर वो इक्वल है तो हम डेसिमल के बाद जाएंगे। हम देखा दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 2, तो दिस वन इज द ग्रेटर वन। जहाँ आपको बड़ा नंबर मिल जाएगा वहीं आप साइन पुट कर देंगे, आगे कंपेयर नहीं करेंगे। फिनिश। चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और बताएं।